हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। तो ये हमारी न्यू प्लेलिस्ट है जिसमें कि हम इंट्रीगेशन के क्वेश्चंस करेंगे। और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इट्स अवर रिक्वेस्ट, प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक अवर वीडियोस, शेयर with your friends. It helps us to grow and motivate us to come with the new videos, come with the new ideas, right? Okay, now I'll start. ओके, देखो सिंपल सा क्वेश्चन है। ये फंक्शन दिया हुआ है और -1 से 2 लिमिट दे रखी है। -1 से 2 इंटीग्रेशन करना है, राइट? तो सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये क्वेश्चन। लेट मी टेक ए सेकेंड या ओके। तो सबसे पहले क्या करो, इस फंक्शन को डिफाइन करो। मतलब ये कैसे बिहेव कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मोड लगा हुआ है। सबसे पहले मोड हटाना पड़ेगा, ठीक है? तो उसका हटाना मैं आपको सिखा देता हूँ। जैसे ये कब जीरो होगा? -1 पे। ये कब जीरो होगा? जीरो पे। ये कब जीरो होगा? मतलब ये कब जीरो होगा मतलब है कि x-1 जीरो कब होगा? जब x इक्वल टू 1 होगा, राइट? तो ऐसे ऐसे पॉइंट निकाले ना, यहाँ पे कितने ही मोड लगे उससे कोई मतलब नहीं है। फिर क्या करना है, एक नंबर लाइन प्लॉट करना। नंबर लाइन पे ये पॉइंट प्लॉट कर लेना, -1, 0, 1। ठीक है, यानी कि आपको 3 पॉइंट पे ये इंटरवल देखोगे आप, कि यहाँ से यहाँ देखोगे, यहाँ से यहाँ देखोगे, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे ऐसे देखोगे आप कि कैसे बिहेव कर रहा है ग्राफ, राइट? ठीक है। तो जब आपने एक पहली कंडीशन ली, जब आपने पहला केस लिया कि x greater than 1, राइट? आपने मान लो ये ले लिया x greater than 1, मतलब ये वाला रीजन लिया आपने x greater than 1 वाला। तो फंक्शन कैसे बिहेव करेगा वो देखो। ओके, तो फंक्शन कैसे बिहेव करता है जब x greater than 1 है। तो जो मैं इसको फर्स्ट बोल देता हूँ, मैं इसको सेकंड बोल देता हूँ, मैं इसको थर्ड बोल देता हूँ। जब x greater than 1 है, अब आप मुझे खुद ही बताओ कि सारी क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, मतलब मोड के अंदर की जो क्वांटिटी है पॉजिटिव होगी, राइट? तो मोड हट जाएगा, तो मोड हट जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा? 3x। ठीक है, जब x greater than equal to 1। ओके, पहला आ गया। अच्छा, अब दूसरा केस लो कि x 0 से 1 के बीच में। x क्या है? 0 से 1 के बीच में। तो दूसरा केस डिस्कस कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ये केस 1, ये केस 2। जब x क्या है? 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में देखो, सिंपल सी बात है कि ये जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जब x ग्रेटर देन -1 होगा तो ये वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, राइट? तो जब x 0 से 1 के बीच में है, जब x 0 से 1 के बीच में है, तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, लेकिन ये नेगेटिव है। ठीक है, ये सॉरी, 0 से 1 के बीच में तो ये भी पॉजिटिव है ना, ये भी पॉजिटिव। तो सबके सब पॉजिटिव है 0 से 1 के बीच में, लेकिन ये नेगेटिव है, राइट? ये वाली नेगेटिव, सॉरी। 0 से 1, एक मिनट ना, मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ आप लोगों को, जस्ट ए सेकेंड। ये मिटा देते हैं। तो केस बनाना आप सीखिए कि केस कैसे बनेगी। जितने पॉइंट्स पे जीरो होगा उसको नंबर लाइन प्लॉट कर लेना, सिंपल तरीका है, ठीक है? और सेकेंड, माय लैपटॉप इज नॉट रिस्पॉन्डिंग, या नॉट इट्स वर्किंग फाइन। तो देखो, ये जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो ये थर्ड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जब x ग्रेटर देन 0 होगा तो ये सेकंड वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, जब x ग्रेटर देन -1 होगा तो ये फर्स्ट वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होगी, राइट? ये याद रखना। तो पहला केस मैंने डिस्कस कर लिया कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। दूसरा केस x 0 से 1 के बीच में। x क्या है? 0 से 1 के बीच में। यहाँ जी, यहाँ इक्वलिटी लगा दी मैंने 0 पे। ठीक है, तो 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में ये वाला केस। तो ये 1 से बड़ा होने में पॉजिटिव, यानी कि ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये तो पॉजिटिव होगा 0 से 1 के बीच में, और ये भी पॉजिटिव होगा। तो x+1 प्लस x, ये नेगेटिव होगा तो माइनस साइन बाहर आएगा, ये आ जाएगा। तो कितना आ गया? x कट जाएगा तो x+2 आ गया आपका, x+2, राइट? थर्ड केस, केस थर्ड। अब कौन सा केस है? ये वाला, -1 से 0, -1 से 0। तो -1 से 0 यानी कि -1 से बड़ा ही है, ये पॉजिटिव। 0 से छोटा है ना? 0 छोटा तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, राइट?
ये पॉजिटिव तो एक्स प्लस वन, ये नेगेटिव तो माइनस एक्स, ये नेगेटिव तो माइनस एक्स प्लस वन। फिर लिख दो कितना आएगा, एक्स से एक्स कट जाएगा इस बार भी, तो ये आ जाएगा टू माइनस एक्स, राइट। केस 4, लास्ट केस, ये वाला केस, जब एक्स क्या है, लेस देन माइनस वन है, लेस देन माइनस वन, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तीनों नेगेटिव, तो माइनस एक्स माइनस वन, माइनस एक्स प्लस वन, कितना आ गया, वन से वन कट गया इस बार, तो माइनस के 3x आ गया। अब कंडीशन लिख लेते हैं, है ना, ये इसके साथ आ गई, ये इसके साथ आ गई, ये इक्वलिटी कहीं पे लगाओ कहीं पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एरिया निकाल रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। इक्वलिटी से कोई मतलब नहीं है इस, यहाँ पे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन की बात कर रहा हूँ मैं। ये कौन सा केस था, माइनस वन से जीरो, राइट, माइनस वन से जीरो, तो यहाँ इक्वलिटी होल्ड कर ली मैंने, और ये कौन सा केस है, एक्स लेस देन माइनस वन, राइट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इक्वलिटी लगाऊं तो मैं यहाँ पे नहीं लगाऊंगा, ऊपर नहीं लगाऊंगा, ठीक है, एक जगह लगा लो, दोनों जगह मत लगाओ, एक जगह लगा लो, ठीक है। तो ये आपका केस डिफाइन हो गया, तो केस कैसे डिफाइन करना आपको पता चल गया। अब मैं इसको एक अच्छे से फंक्शन की फॉर्म में लिख लेता हूँ, कि आएगा 3x जब x क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू वन, ये आएगा x प्लस टू जब जीरो से वन के बीच में, ये आएगा टू माइनस एक्स जब माइनस वन से जीरो के बीच में है, और ये आएगा माइनस के 3x जब x लेस देन माइनस वन है। तो फंक्शन मेरा डिफाइन हो गया माइनस वन से और ग्रेटर देन वन के लिए, मतलब पूरा इंटरवल हो गया, माइनस वन से टू के बीच में पूरा इंटरवल हो गया, राइट, माइनस वन से टू के बीच का पूरा इंटरवल हो गया। अब माइनस वन से टू इंटीग्रेशन करना है, माइनस वन से टू इंटीग्रेशन करना है, तो फंक्शन का बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से हम चेंज करेंगे। तो x माइनस वन, अच्छा ये मुझे ज़रूरत नहीं थी लेकिन मैंने लिख दिया, ठीक है, इट्स ओके। माइनस वन से जीरो, माइनस वन से जीरो, ये वाला माइनस वन से जीरो में कौन सा है, ये वाला ग्राफ है, तो ये वाला बना दिया। x लेस देन माइनस वन की नीड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो लिमिट है वो माइनस वन से टू की वन है, फंक्शन की इंटीग्रेशन की जो लिमिट है माइनस वन से टू की वन है, तो माइनस वन की इधर फंक्शन की मुझे नीड नहीं है, राइट, टू के इधर फंक्शन की मुझे नीड नहीं है, तो इसलिए मैंने माइनस वन से जीरो स्टार्ट किया। अगला, फिर जीरो से वन, एक्स प्लस टू, राइट, फिर वन ग्रेटर देन वन से टू, ग्रेटर देन वन मत करना, वन से इन्फिनिटी मत करना, वन से टू ही है इक्वेशन, थ्री एक्स एक्स, बस इसको सॉल्व कर लेना, है ना, ये तो सिंपल इंटीग्रेशन है, ये तो आप कर ही लोगे, राइट, डू इट, आई विल नॉट सॉल्व इट, डू इट। मुझे ये बताना था कि इसको कैसे स्प्लिट करते हैं, तो यहाँ पे आप कितने भी फंक्शन लिख दो, अब आप स्प्लिट कर पाओगे इजीली, चाहे मैं कितने भी लिख लूँ, राइट। तो मेन लॉजिक यही होता है, इन चारों पॉइंट को प्लॉट करो नंबर लाइन पे, जितने केस बन रहे हैं बनाओ, और ये आपको हेल्प करेगा कभी कभी फंक्शंस के क्वेश्चंस में भी, तो ये ब्रेक करना आना चाहिए। आई थिंक क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।